महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना निकाली शिंदे साहब ने। जो अपनी बहन योजना है वो योजना ने तो शिंदे साहब को सर पे बिठा लिया। कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, तर पहिले बंधू भगिनींचं नातं लावणारे एकनाथ शिंदे साहेब जे आपल्या महाराष्ट्राचे आजचे मुख्यमंत्री आहे आणि असे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला प्रत्येक वेळेस लाभो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना है। ऐसा बंधु वापस नहीं मिलेगा। जिन्होंने बंधु भगिनी का नाता ये किया है ना, तो सही में ऐसा भाई मिलने के लिए ये ऐसे भाई यानी जो रिश्ता है, और शिंदे साहब ऐसे है ना कि एक बार वचन दिया ना तो वचन वो कैसा भी निभाएंगे। उद्धव ठाकरे नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे। शिंदे साहब आने वाले हैं तो आने वाले हैं। लेकिन मैं सब जनता को यही बताऊंगी कि शिंदे साहब का आप साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत ही अच्छा आदमी है। सच यहाँ से जिता के भेजेंगे उनको? जिता के क्या, पूरे बोलते ना रिकॉर्ड ब्रेक जिता के हम लोग भेजेंगे। आप देखिए, तो ऐसा नहीं कि बाबा पैसा मिला चलो बोलिए, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद दिल से बोल रहे हैं कि हम जिताएंगे तो शिंदे साहब को ही जिताएंगे। नमस्कार, इस समय हम ठाणे में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपना नामांकन करने वाले हैं। यहाँ कुछ महिलाएं आई हैं जो लाडकी बहना योजना निकाली है एकनाथ शिंदे जी ने। उसके बाद यहाँ महिलाएं काफी खुश हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार जो नामांकन कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, क्या इस बार महायुति की सरकार फिर से बनेगी या एकनाथ शिंदे जी फिर से मुख्यमंत्री बने। उन्हीं से पूछते हैं। नाम क्या आपका? मी शिल्पा वाघ नगरसेविका आहे आणि हा माझा सगळा संपूर्ण महिलांचा ग्रुप आहे। शिवसेनेच्या सगळ्या जणी आहे ज्या आपल्या शिंदे साहेबांसाठी आज अहोरात्र जवळजवळ साहेब जेव्हापासून आले तेव्हापासून ह्या सगळ्या महिला आपल्या बरोबर असतात। आता साहेबांनी तर त्यांच्यासाठी एवढ्या सगळ्या योजना आणल्या आहेत, त्यामुळे त्या कंबर कसून बाहेर निघाल्या आहेत। घरातले सगळे सकाळची कामं टाकून बाहेर आल्या आहेत। या सगळ्या माझ्या जवळजवळ घरकाम करणाऱ्या महिला आहेत, बाहेर लोकांकडे जातात, पण त्यांना साहेबांनी एवढी त्यांना थोड़ा हिंदी बोल। साहब ने इतना मदद किया है कि वो अपना काम छोड़ के आज साहब के लिए इतना धूप में बाहर निकली है। तीन सबको योजना का लाभ भी मिला है। सब लोग बहुत खुश है क्योंकि इन लोगों के महिलाओं के लिए क्या क्या एकनाथ शिंदे जी ने? महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना निकाली शिंदे साहब ने। जैसे पहले घर घंटी, सिलाई मशीन, बचत लोगों को पैसा, लड़के लोगों को पैसा, और जो अपनी बहन योजना है वो योजना ने तो शिंदे साहब को सर पे बिठा लिया। क्योंकि वो जो अपनी बहन योजना है वो इतने बड़े भाऊ बन गए कि महाराष्ट्र में बहनों के भाव बन गए। महाराष्ट्र में ऐसे मुख्यमंत्री बने नहीं। देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, तर पहिले बंधू भगिनींचं नातं लावणारे एकनाथ शिंदे साहेब जे आपल्या महाराष्ट्राचे आजचे मुख्यमंत्री आहे आणि असे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला प्रत्येक वेळेस लाभो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना आहे। आणि आमच्या महिलांचा सगळ्यांचा त्यांच्या मागे पाठिंबा आहे। जैसे एकनाथ शिंदे जी ने इतना काम किया है तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत तो उन्हें अनाप शनाप बोलते रहते हैं। वो तो काम है ना उनका, वो तो उनका काम कर रहे हैं, साफ का काम कर रहे हैं। देखो, जब हाथी चलता है ना तो आजू बाजू देखता नहीं, वो उसके चाल में ही चलता है और उसका काम करता है। वैसे शिंदे साहब है तो ये तो मिलने वाले हैं और यही प्रगति पथ पे पहुंचाते हैं। जो बुरे बोलते हैं ना उनकी वजह से यानी साहब कितने ऊंचे पहुंचे हैं कि लोग बुरे बोल रहे हैं, तो वो देखने का नहीं है, अपना काम करते रहने का। और साहब काम करते हैं क्योंकि हम लोग आम्ही सगळे गरीब स्लम एरियातले आहेत आणि हम लोगों को एक एक के लिए साहब ने क्या काम किया है ना हर एक को मालूम है। जैसे कोई एडमिट हो गया, किसी का कुछ देहांत हो गया और बहुत बड़ा संकट आया है तो उनको कितनी मदद की है। जैसे जुपिटर जैसे हॉस्पिटल में हमारे यहाँ की एक लड़की की उनका बहुत बुरा हालत हो गया था, उनका बिल भी साहब ने किया कि वो टाइम वो औरत के पास कुछ पैसा नहीं था, बेचारी घर बेचने के लिए निकली थी, लेकिन वो टाइम साहब खड़े रहे। हमारे यहाँ के आपके उत्तर भारतीय से इसके ही जो मेन पदाधिकारी है वो भी बीमार पड़ गए थे। अचानक अटैक आया था उनको कि ऐसा अचानक कुछ हो गया तो फैमिली के पास पैसा नहीं रहता है, वो टाइम साहब खड़े रहे। हमारे यहाँ के गोविंदा में मुश्किलों में आप किसके साथ रहते हैं? कौन? एकनाथ शिंदे जी गरीबों के साथ, सबके साथ ही रहते हैं ना मुश्किलों में भी। तो वही कि जो ऐसा जो महिलाएं आपको सुन रही होंगी महाराष्ट्र की, उनसे क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? सब महिलाओं को कि सही में
ऐसा बंधु वापस नहीं मिलेगा। जो जिन्होंने बंधु भगिनी का नाता ये किया है ना, तो सही में ऐसा भाई मिलने के लिए ये ऐसे भाई यानी जो रिश्ता है, और शिंदे साहब ऐसे है ना कि एक बार वचन दिया ना तो वो वचन वो कैसा भी निभाएंगे। तो ऐसा नेता ये भगिनी को नहीं मिलेगा, इसलिए भगिनी विकास आघाड़ी तो बोल रही है हमारी सरकार आने वाली है महाराष्ट्र। वो तो सब बोलते ही है, सब बोलेंगे, लेकिन परिस्थिति दिखाएगी ना कि कौन आने वाला है। जैसे महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है कि एकनाथ शिंदे जी अलग हैं, उद्धव ठाकरे जी अलग हैं, असली शिवसेना किसके पास है? शिंदे जो बोलतात ना, जो तळागाळावर काम करतो, शिवसेना ही तळागाळावर काम करणारी आहे। ती गरिबाच्या कष्टकरी जनतेच्या पाठीमागे महलात बसून आदेश देणारी नाहीये। साहेब एक वेळेस पायातली चप्पल काढून पळत जातील जनतेच्या मागे, असे साहेब आहे, ते गाडीतच फिरतील असे नाही आहेत। त्यामुळे असा माणूस जो जनतेच्या पायावर पाऊल जातो तो नक्कीच पुढे असतो। संजय राउत जी के लिए क्या कहेंगे? अभी उनके लिए मैं मेरा शब्द नहीं खराब कर सकती, मुझे कुछ नहीं कहना है। अरे बोलने वाले बहुत है, बोलने वाले अपने को ऊंचा करते हैं, बोलने दो उनको, अपन तो अपनी चाल से चलने ही वाले हैं। शिंदे साहब हमारे लिए, हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं और अभी भी करेंगे। और शिंदे साहब आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं हम नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे। शिंदे साहब आने वाले हैं तो आने वाले हैं। शिंदे जी ने क्या किया आप लोग महिलाओं? बहुत किए हैं महिला लोग को, बहुत किए हैं, जितना करें अभी अब करने वाले हैं। मतलब जाने नहीं देंगे एकनाथ? नहीं जाने देंगे। शिंदे साहब आगे बढ़ेंगे तो आगे आएंगे फिर से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता कंवर है। मैं यही बोलूँगी, आप अभी देखा ना आपने कि सब धर्म की, सब जाति की महिला इधर है। ये लाड़की बहन का आपने तो देखा, सब जन इतने आनंदी यानी उत्साहित है कि ये देखिए आप सब काम छोड़ के सब औरत लोग सुबह 8 बजे से तैयार है कि शिंदे साहब का फॉर्म आज भरने वाले। और हम सब आपको यही बताते हैं कि हम वोटिंग करेंगे तो शिंदे साहब के, क्योंकि वो ऐसे है ना नेता कि हम लोग ने पहले से देखा है उनको, कभी से आज कितना 20-23 साल हो गए मैंने देखा है कि उन्होंने सबका मदद किया, सबको। ऐसा नहीं देखा कि ये पार्टी वो पार्टी, वो नहीं उन्होंने देखा। उन्होंने सिर्फ देखा कि ये कौन है, मानुस यानी मनुष्य है, उनको कितना मदद करने का। ये तो आपने सबने देखा ही होगा, आप टीवी में भी देखते होंगे, सब आप सुनते होंगे कि एकनाथ शिंदे जी के लिए विपक्षी गलत बयान करते हैं, तब क्या? हाँ, तो हम लोग को बुरा लगता है, क्योंकि आज इतना अभी उन्होंने किया हो, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि बाबा उन्होंने क्या किया, आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? आपको नहीं, लेकिन कोविड में वो योद्धा, जो कोविड में कोई बाहर भी नहीं निकलता था, आज कोविड में वो निकले, मालूम है आपको। और उन्होंने बहुत किया, मैं खुद बोलती हूँ आपको, जब से मैं शादी करके इधर आई तब से मैं शिंदे साहब के ही साथ हूँ, और बहुत किया है उन्होंने। यानी मैं बोलती हूँ कि जब कोविड था तो उन्होंने सबको अनाज पूरा, इधर ही नहीं सिर्फ हम लोग को ही नहीं, पूरा जिला शाखा यानी शाखा में सबको, और कितने भी जन उनके उधर जाएंगे ना तो एक ही करेंगे, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, सबका वो काम करते, ये मेरे को पूरा मालूम। इस बार आप भी उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे? नहीं, हम लोग उनको चुनाव में जीत के ही दिखाएंगे, और उनको ही हम लोग सब लोग वोट देंगे। आप देखा ना, उत्तर भारतीय सब जाति के इधर महिला है, और जिनको तो महिला, जो आपको तो मालूम है कि ये हुआ था अभी, किस के पास पैसा नहीं था, मालूम है ना आपको, तो शिंदे साहब ने दिया तो क्या बोले, सब औरत लोग रोने लगी। क्या उन लोग ने हम लोग को, एक तो बहन तो समझा, किसी के भाई भी नहीं है, किसी के कोई भी नहीं है, तो उन्होंने सबको समझा कि ये हमारा भाई है। आपने तो टीवी में देखा ही होगा कि बाबा क्या चालू है क्या नहीं। सच्ची में बताती हूँ कि अगर शिंदे साहब है ना तो सब है। हम लोग तो आप बोले ना कि संजय राउत का क्या मन यानी ये, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं, हमको मालूम है किसने क्या काम किया है। लेकिन मैं सब जनता को यही बताऊंगी कि शिंदे साहब का आप साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, सच। यहाँ से जिता के भेजेंगे उनको? जिता के क्या, पूरे बोलते ना रिकॉर्ड ब्रेक जिता के हम लोग भेजेंगे, आप देखिए, बहुत भेजेंगे। कोरोना के टाइम जो इन्होंने उल्लेख किया कि सही में ऐसी कामगिरी मुझे नहीं लगता कि कौन सा राजकीय नेता ने की है जो शिंदे साहब ने किए। तब तो शिंदे साहब मुख्यमंत्री नहीं थे, है ना, आमदार। तब तो उद्धव ठाकरे थी मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन साहब ने कुछ देखा नहीं, साहब ने अपना काम किया। थाना में एक हॉस्पिटल, उद्धव ठाकरे नहीं आई यहाँ? वो तो अंदर बैठे ना, लेकिन इनको भी कोविड होके गया साहब को, लेकिन ठीक हुए, उसमें ट्रीटमेंट करके वो खुद ठीक होके
पूरा एक एक लोगों की मदद करते हुए कोविड हो गया था, उनको भी हो गया था, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं। ठीक हुए होने के बाद वापस लोगों की एक एक अस्पताल में जा जाके वो टाइम ना सबको दिलासा की जरूरत थी। कोई आए कोई पूछे, और वो टाइम एक दूसरे को कोई पूछता नहीं था, डर लगता था कि अपने को कोविड हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम शिंदे साहब ऐसे आदमी थे कि जो सबके इसमें गए। वो सबसे मेन पॉइंट है। ये तो क्या योजनाएं आएगी, पैसा मिलेगा जाएगा, लेकिन एक क्षण नहीं कि जिसका किसका मृत्यु हो रहा है और वो टाइम साहब जाके उनको हेल्प कर रहे। ये बहुत याद रखने वाली घटना है, और वो टाइम किसी ने नहीं किया है, वो शिंदे साहब ने किया। आपका नाम क्या है माता जी? हमारा नाम हीराबाई दत्ताराम वाघ। अब एकनाथ शिंदे जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? हा तो मंत्री आहे पूर्वीपासून, तो माझा लेख आहे। हा मला मानलेली आहे बोलतो। वही आएंगे? हा क्या क्या काम किया आपके लिए? करतात करतात ते चांगलं आहे आमचं। उम्र कितनी है आपकी? माझी उमर गेली 60-70। 70। हा और वर्षा में आप देखेंगे ना, वर्षा में तो आज तक ऐसा हुआ है क्या कि वर्षा में कोई भी आ जा सकता था? ऐसा हुआ है, लेकिन वैसा नहीं है। शिंदे साहब ही ऐसे ही है कि जनता को पूरा उन्होंने ओपन बंगला खोल दिया। पूरा पढ़ना कि आओ और खाना पीना सब, उधर किसी को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते। पहले क्या होता था उद्धव ठाकरे जी के? एक मिनट, क्या बोले आप? क्या पहले उद्धव जी के टाइम में क्या होता था? हाँ, तो उद्धव जी के मैं वो नहीं बोल सकती। उद्धव जी तो साहब के टाइम मंत्री भी बाहर 5-5 घंटा खड़ा रहता था, हमें मालूम है। मंत्री भी जाए ना, बाकी तो हम तो आम सामान्य जनता की तो बात ही नहीं है, लेकिन मंत्री भी रहेगा तो बाहर 5-5 घंटा वेटिंग में था। लेकिन आज सादी औरत भी उधर जा सकती है, और कोई भी सादा, यानी हम पदाधिकारी को तो छोड़ेंगे ही, लेकिन जो पद पे भी नहीं है उनको भी अंदर छोड़ा है। आपका नाम क्या है? इंदु यादव सर। हम लोग शिवसेना से ही क्या नाम है, एकनाथ शिंदे के साथ में ही रहते हैं। हम लोग उनका ही वोट देंगे। क्या क्या काम किया आपके लिए? बहुत काम किए हैं सर, बहुत काम किए। ये अपना ये था क्या बोलते हैं, हाँ लाड़की बहन का काम किए हैं। और हम लोग को गरीबी में कितना मदद किए हैं। जब ये था कोविड में बहुत मदद किए हैं। राशन से लेके पैसा तक ले बेचारा हम लोग को बहुत दिए। तो वही तो चाहिए ना, तो हम लोग भी अभी उनके पीछे खड़े हैं। उस टाइम तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने नहीं किया काम? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। हम लोग को एकनाथ शिंदे ही कर रहे हैं। हाँ, अभी भी कर रहे हैं और हम लोग जिता के ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि बाबा पैसा मिला चलो बोलिए, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद दिल से बोल रहे हैं कि हम जिताएंगे तो शिंदे साहब को ही जिताएंगे। धन्यवाद।